50, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 50 पिप्स का। जब मैं आपको एंट्री के लिए बोलूँगा तभी करना, उससे पहले मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट में दोनों साइडेड के मूव एक्सपेक्टेड हैं। क्योंकि अगर मैं एक बार DXY का चार्ट चेक करता हूँ, डॉलर इंडेक्स का, DXY क्या हो रहा है डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स में एक बड़ा मूव आ रहा है और ये इसीलिए आ रहा है। डॉलर इंडेक्स में जो ऊपर की साइड का मूव आने का रीज़न है वो इसी रीज़न से आ रहा है, क्योंकि जो न्यूज़ आया है उसमें क्या होता है, डॉलर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि अब अगर मान लो टैरिफ लगेंगे सारे कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है, तो किस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी, अल्टीमेटली डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो डॉलर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड थोड़ा सा निगेटिव रहता है। बट इस टाइप की न्यूज़ में, जो इस टाइप की न्यूज़ आती है मार्केट में, उनमें दोनों में ऊपर की साइड का मूवी देखने को मिलता है, गोल्ड में भी और डॉलर इंडेक्स में भी। बिटकॉइन इतना कुछ खास यहाँ पर मूव नहीं करता, क्योंकि बिटकॉइन से रिलेटेड ये न्यूज़ कुछ है ही नहीं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी में आ जाता है और गोल्ड आ जाता है कमोडिटी में। पर देखते रहो, जब मैं आपको सेलिंग के लिए एंट्री बोलूँगा तब आप सेलिंग में करना, और अगर मैं बाइंग के लिए बोलता हूँ तो बाइंग के तो मैंने आपको बता रखा है, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, बाइंग का फिक्स है। अगर किसी ने लिया रहेगा बाइंग में ट्रेड इस पॉइंट पे, तो वो अपना इस लेवल के नीचे का निकलता है तो कट करना, ठीक है। अदरवाइज ऑल पीपल बी रेडी फॉर 69 के ऊपर एंड 62 के नीचे सेलिंग में। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ सेलिंग में तभी करना, उससे पहले आप मत करिएगा, ठीक है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव एरिया है मार्केट में एंट्री लेने के लिए। तो थोड़ा सा संभल कर करना है, आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। और जब मैं आपको कन्फर्मेशन दूंगा सेलिंग में तब करना। बाइंग का कन्फर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे के रखा हूँ। बाइंग कहाँ पर करना है, 69 पे, सेलिंग 62 पे। सेलिंग मैं आपको बता दूंगा, बाइंग का ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो आराम से करो, चिल रहो, जल्दीबाजी मत करो, प्रेशर मत लो, और अगर मार्केट इस रेंज में घूमता है तब तक ट्रेड मत लो, आराम से बैठे रहो शांति से। सर जी मेरा प्लीज़ चेक USD JPY। सर जी मेरा एसएल हिट हो गया है तो फिर आप शांत बैठ जाओ। अगर एसएल हिट हो गया है तो शांत बैठ जाओ, उसके बाद मार्केट में ज़बरदस्ती मत करो। ज़बरदस्ती करोगे तो ईगो ट्रेडिंग में जाओगे, ओवर ट्रेडिंग में जाओगे, और ओवर ट्रेडिंग में जाओगे तो लॉसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग के लिए मत बैठो भी। अगर एसएल हिट हो गया तो शांति से बैठ जाओ चुपचाप करके, मार्केट के साथ पंगा मत लो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग होती है। USD JPY में एक अच्छा खासा मूव आया है, आई थिंक न्यूज़ से रिलेटेड ही है, क्योंकि जो न्यूज़ मार्केट में अभी आई है उसके रिलेटेड ही ये USD JPY ऊपर की तरफ फटा है, ठीक है। तो अभी ये चलता रहेगा, थोड़ा सा और स्ट्रेच होगा मेरे ख्याल से। कहाँ तक जा सकता है ये, मैं एक बार इसका लेवल चेक कर लेता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। आई थिंक थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये भी, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा तो थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है USD JPY। लगभग कहाँ तक, लगभग ये आई गेस इसका जो नेक्स्ट मूव होगा 163, 163 पता नहीं, क्योंकि इसका ना कभी ऊपर इस लेवल से गया नहीं है USD JPY। तो अब ये कहाँ तक जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट इसमें बाइंग थोड़ा कंटिन्यू रह सकती है, ओके। बाकी गोल्ड में देखो दोस्तों, थोड़ा सा लेवल पर आ चुका है हमारे, एक बारी मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ एंट्री का, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। कंफर्मेशन दूंगा तो आप कर लीजिएगा एंट्री, ओके। सर BTC चेक करो एक बारी प्लीज। BTC भी चेक करता हूँ, USD JPY भी चेक करता हूँ, गोल्ड भी चेक करता हूँ। टेंशन मत लीजिए, शांति से बैठे रहो, जल्दीबाजी मत करो दोस्तों। आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों रहते हो, डोंट बी इन वेरी हरी, जल्दीबाजी में मत रहो, ओके। DXY फिर ऊपर जा रहा है भाई, उसको जाने दीजिए। DXY क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है डॉलर इंडेक्स को, और जब भी कुछ भी न्यूज़ ऐसी आती हैं डॉलर से रिलेटेड तो डॉलर बढ़ेगा भाई, सीधी सी बात है। बट उस केस में क्या होता है, गोल्ड गिरता है। बट जहाँ पर ये बात आती है कि भाई वॉर होने वाली है या रिसेशन आने वाला है, टैरिफ लगने वाला है, तो इस केस में दोनों बढ़ते हैं, डॉलर भी गोल्ड भी। भले ही बाद में गोल्ड गिर जाएगा, डॉलर भी गिर जाएगा, बट उस टाइम पर दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं बाइंग साइड में, ठीक है। हेलो जी, हेलो।
सर मैंने ईमेल पर थंबनेल सेंड किया है, देख लिया? नहीं देखा भाई, बोल तो दिया नहीं देखा। देखा होता तो मैं एक बारी में यस बोल, मैं 3 बार ही आपको कमेंट में नो बोल चुका हूँ। आप फिर बार बार भी लिख रहे हैं। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं ज़रूर देखूंगा दोस्त, ज़रूर चेक करूंगा। एक कमेंट अगर आप बार बार लिखोगे तो मेरा आंसर थोड़ी चेंज होगा मित्र। हेलो सर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे दोस्त, आप कैसे हो? थैंक यू सचिन मेरे भाई, थैंक यू सो मच। सर जी मेरा भी पढ़ लीजिए कमेंट। एक काम करता हूँ, ट्रेडिंग व्रेडिंग छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, है ना? लाइव स्ट्रीम में ट्रेड लेना बंद कर देते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसा करते हैं, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं सर आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, सबके कमेंट पढ़ते हैं, खट्टी मीठी बातें चुलबुली बातें पढ़ा करेंगे। ट्रेडिंग में क्या रखा है ना, ये सब छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ऐसा करें फिर, क्योंकि सब लोगों का, सब लोग तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द पीपल आप हमसे नाराज़ हैं। अरे भाई मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ? आप मेरे मौसी के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, मैं क्यों आपसे नाराज़ होऊंगा? भला मैं क्यों ही आपसे नाराज़, क्यों मैं आपको इग्नोर करूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं सर? नहीं होता है। ट्रेडिंग करने आए हैं, ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे ना मित्र यार। सब लोग का आप मेरे से नाराज़ हैं, आप मेरे से, अरे भाई ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अभी ट्रेडिंग करने आए हैं, इस पे फोकस करेंगे ना। बातों पे अगर मस्त रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा कुछ? हाँ तो मोस्ट ऑफ द लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई आप जो है नाराज हैं हमसे। अरे भाई मैं काहे, क्यों मैं नाराज होऊंगा आपसे यार? बात तो सही है। सर ओनली लर्निंग। सर जी अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका यही कहता था कि भाई ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जुगाड़ू आदमी है, जुगाड़ लगाते हैं हर जगह। दोस्तों एंट्री तो बन रही है यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में, बट मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। बाइंग का कंफर्म कर रखा है, बट एक बार फिर से कंफर्म कर दूंगा एंट्री लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि लग इसका ना मोमेंटम ऊपर के लिए ही रहा है। बस मैंने कहा मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने जरूर आ सकता है नीचे, जो कि वो हल्का फुल्का सा आया भी। मैंने यहाँ पर बोला कि एंट्री करते हैं, बट सडनली मार्केट नीचे आ गया, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर एंट्री के लिए रेडी थे। बट मैंने कहा कि भाई थोड़ा इसको घूमने तो, घूमा ही नहीं, सीधा नीचे की तरफ ही आ गया। कुछ लोगों ने करी होगी, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कुछ लोगों ने करी होगी एंट्री, बट वो बिल्कुल इसी लेवल से घूम गया और ठीक वहीं पर पहुंच चुका है एंट्री पॉइंट के आसपास। थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो एंट्री पॉइंट के आसपास पहुंच जाएगा। एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है इस ट्रेड से? एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि गोल्ड लगभग यहाँ तक आ सकता है ऊपर, बट लगभग कहाँ तक, जो इसने आज दिन में हाई लगाया था। और हाई कहाँ पर लगाया था मैं आपको भी बताता हूँ। तो हाई लगाया था 84 का, राइट? हम लोगों को ट्रेड करना है तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कितने पिप्स का एसएल देंगे। सेलिंग में भी 61 के नीचे एंड बाइंग में अपना 68 या 69 के ऊपर। छोटा एसएल नहीं दे सकते हैं। रीज़न क्यों नहीं दे सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस? क्योंकि जो इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है वो लगभग 40 टू 50 पिप्स का हो रहा है, तो इतना मार्केट को स्पेस चाहिए घूमने के लिए, गोल्ड को इतना लगभग स्पेस चाहिए घूमने के लिए। तो अपन क्या कर सकते हैं कि अगर 50 पिप्स का रखते हैं तो इस रेंज में हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा पर्सनली मुझे फील हो रहा है कि शायद से गोल्ड इस रेंज में घूमने वाला है, इस वाली रेंज में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये घूम सकता है। तो या तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखूँ, ठीक है, इधर कहीं, और ये लेवल के ऊपर मैं एंट्री देख रहा हूँ। तो दोस्तों इस लेवल के ऊपर हम लोग गोल्ड में एंट्री देख रहे हैं, ओके, बट क्वांटिटी कम। एसएल जाएगा तो हम लोग प्राउडली खुशी खुशी लेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी, एंट्री अगर आप यहाँ पर ले रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस आप रखिएगा लगभग इधर के आसपास, ठीक है, और क्वांटिटी रखना थोड़ा सा कम।
मार्केट इस वाइट लाइन के ऊपर आपको एंट्री करना है। टारगेट आपका होगा लगभग गोल्ड में 85, 84, 82 के आसपास। थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है ऊपर जाने में, बट ठीक है, चला जाएगा। थोड़ा और पंप आने दो इसमें, आप थोड़ा ऊपर भी एंट्री करोगे 70 के आसपास, जो कि हमारा पहले वाला लेवल ही है, तो भी चलेगा। क्वांटिटी कम, स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा के रखना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि न्यूज़ चलती है। न्यूज़ में क्या होता है कि मान लो कुछ भी न्यूज़ आ गई, ट्रंप ने कुछ भी ट्वीट कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, तो अचानक से एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, हमारे फेवर में भी बन सकता है, और अचानक से एक बड़ा रेड कैंडल भी बन सकता है। फेवर में बना तो हमारे मजे ही मजे, बट अगर फेवर में नहीं बना तो अकाउंट खाली हो जाता है। तो इसीलिए वैसे तो अगर जब मान लो मार्केट में आपने एंट्री लिया और एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया आपके फेवर में, तो आपने अगर टारगेट सेट करके रखा है तो टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं होगा, पहले उसके ऊपर प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा। सेम लॉस का भी है। अगर आपको मार्केट ने लॉस दे दिया तो जो आपका लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस आपका मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर एग्जिट नहीं होगा आपका, एग्जिट यहाँ पर, क्योंकि स्लिपेज उसको बोलते हैं, तो स्लिप हो जाता है थोड़ा सा स्टॉप लॉस। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट। और स्टॉप लॉस मान के चलो अगर हिट होना होगा तो हिट हो ही जाएगा इधर के आसपास, और टारगेट है लगभग यहाँ तक के। अब बस मार्केट के चलने की देरी है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर द टारगेट। दिस इज आवर stop loss, right? This one, and this is the entry point, this is the target point। टारगेट थोड़ा और बड़े आ सकते हैं, पर एक बारी थोड़ा ऊपर चलने दीजिए मार्केट को। चलिए दोस्तों, आज का ट्रेड फिलहाल के लिए ये है हमारा गोल्ड में। रेंज में अगर घूमेगा तो कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है, दैट्स फाइन। सर एंट्री, हाँ एंट्री करनी है दोस्त, छोटी क्वांटिटी में करिएगा, ओके, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मत करना। सर जी लाइक बहुत कम है, ओनली 1400 लाइक्स हैं, बहुत गलत बात है। ये बाकी सब लोगों को बोलिए दोस्त। लोग मोस्टली लाइक करते हैं, थोड़ा भूल जाते हैं लाइक वाइक करना लाइव स्ट्रीम में, तो इसलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। सच में 1400 लाइक हैं, इतने कम लाइक कैसे हो सकते हैं? हाँ यार, सच में काफ़ी कम है। गाइज प्लीज़ सब लोग लाइक का बटन प्रेस करिए और इसको पहुंचाइए ऊपर, ठीक है। 2000 प्लस तो होने ही चाहिए। सर जी न्यूज़ आ रही है मार्केट में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब लोगों को कि स्टॉप लॉस भी लगा के रखना। कहीं पता चला एकदम बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो फिर वो स्टॉप लॉस भी स्लिप हो जाता है और टारगेट भी स्लिप हो जाता है, फिर मार्केट कुछ अज अज मतलब अलग प्रकार से ही मूव करता है ना, तो इसलिए। सर जी मुझे तो डर लग रहा है डर लग रहा है तो मत करो भाई एंट्री, अभी तो एंट्री पॉइंट पे ही है, छोड़ दो, क्या जाता है। एंट्री तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी। डर लगता है तो, अब डर भाई, डर लगने वाले को मैं क्या आंसर दे सकता हूँ? यही तो आंसर दूंगा, और क्या आंसर दे सकता हूँ? अब रिस्क तो लेना पड़ेगा ना दोस्त, रिस्क बिना लिए काम नहीं चलेगा ना, रिस्क हमको लेना ही पड़ेगा मार्केट में। अब जहां पर रिस्क लेना है तो वहां पर तो लेना ही पड़ेगा, वरना फिर बैठे रहना पड़ जाएगा 2 घंटे तक मार्केट में, हमें कम से कम 2 घंटे और बैठना पड़ जाएगा, तो फिर वो भी ठीक नहीं है ना मित्र। सर ये न्यूज़ कब आनी? न्यूज़ तो आ ही रही है ना, अभी जो न्यूज़ आई इसी के चक्कर में तो ये इतना फ्लक्चुएशन कर रहा है, दोनों गोल्ड भी और यूएस डॉलर भी, DXY। न्यूज़ आई है ना दोस्त, अभी मार्केट में ये आया है, जो ट्रंप का खास आदमी ये बोल रहा है कि ट्रंप इस हफ्ते बहुत सारी कंट्री पर टैरिफ मारने वाला है। बोल रहे हैं, देखो ये लिखा है डजन्स ऑफ कंट्री पे टैरिफ मारने वाला है। तो इसमें गोल्ड थोड़ा अनसर्टेन हो गया है, समझ नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। आया वो थोड़ा पंप मार के ऊपर, बट अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया है। मैं वही सोच रहा हूँ कि बड़ा कैंडल ना बनाए, चाहे वो ग्रीन में हो चाहे वो रेड में हो, दोनों साइड में जाए, बड़ा थोड़ा स्मूथली जाए, ताकि जो लोग ट्रेड लिए हुए हैं उनको निकलने का मौका मिल सके, प्रॉफिट में भी और नुकसान में भी, ऐसे।
सर मेरा एक एसएल हिट हो गया तो आपको आराम करना चाहिए, फिर आप रेस्ट करिए मेरे दोस्त, ओवर ट्रेडिंग मत करिए, ओवर ट्रेडिंग बहुत खराब बात है मित्र। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत है। दिक्कत है ओवर ट्रेडिंग से हम लोग, मान लो आपने ट्रेड लिया, फिर आपने एक ट्रेड और लिया, फिर एक ट्रेड, उससे क्या होता है कि आपके लॉसेस बढ़ते हैं, तो फिर आप खुद को रोक ही नहीं पाते हो, आप और ट्रेड करना शुरू कर देते हो, और उससे कैपिटल बहुत जल्दी हमारा लॉस हो जाता है। बोले जो कोयल। सर जी ईरान वाली कोई न्यूज़ आई है क्या? नहीं, ईरान वाली तो कोई न्यूज़ अभी सच नहीं आई है। देख रहे हो दोस्तों कैसे फ्लक्चुएशन कर रहा है, एकदम से पंप एंड डंप, 70 से सीधा 66। ये ऐसा कैंडल आपको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में देखने को बड़ा मिल सकता है अभी। तो चल रहा है यार वही ना। बाकी ठीक है, देखो ये मार्केट है, ये ऐसे ही करेगा, हर दिन हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं अच्छा मूव करे ऊपर के लिए, हम चाहते हैं अच्छा मूव करे नीचे के लिए, हर टाइम हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलता है ना। ये है। बस हमको मार्केट के साथ अलाइन करना है, अपना रिस्क मैनेज करना है, क्वांटिटी अपने रिस्क के अनुसार लेनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सर जी ईरान का न्यूज़ भी आ गया है मार्केट में, अच्छा ऐसा है क्या? भाई ये लोग जीने नहीं देंगे लगता है हम लोग को ना, है ना, लगता है जीने नहीं देंगे हम लोग को ये। एक और न्यूज़ आ गया है भाई, अरे दो न्यूज़ और आ गए उसके बाद। सिक्योरिटी लॉन्चेस पैक्स यूएसडी इनेबलिंग वीकेंड गोल्ड मार्केट एक्सेस। हाँ तो गोल्ड खुला रहेगा भाई सैटरडे संडे को भी, ये न्यूज़ आ गई है। ईरान आईजी हिट्स यूएस रडार एट द जेवर जावेर बेस इन कुवैत। भाई ये नहीं जीने देंगे, मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग हमें नहीं जीने देंगे। हम ट्रेडर, ये खुद लड़ रहे हैं, हमको अलग से मार रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पर एक न्यूज़ आई है कि ईरान ने यूएस के एक रडार को, रडार, यूएस रडार एट द जावेर बेस इन कुवैत, कुवैत में अटैक किया है ईरान ने। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, ट्रेड को कट कर दो। तुम बोलोगे कपिल भाई यार ये तो ठीक नहीं हो रहा है। बाकी सिक्योरिटी हैज entered packs CFD new trading instrument that enables clients to trade CFD tokens against the US dollar 24 hour day 7 week। हाँ तो वही है, खुला रहेगा बोल रहे हैं। नहीं मैंने तो अभी दे ही रखा है, बस वही है कि ईरान ने भी अटैक तो किया है, बट वो ट्रम्प कुछ आके ना बोले, ट्वीट ना करे, क्योंकि जैसे यहाँ पर अभी इवनिंग हो रही तो वहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है यूएस में, दिन का टाइम। मेरे ख्याल से कितने बज रहे होंगे यूएस में अभी, 10-11 बज रहे होंगे अभी दिन के, सुबह के। बस उनके कोई यूएस ऑफिशियल्स आके कुछ अनाउंसमेंट ना कर दें साले, वो करेंगे तो फिर गोल्ड बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा, फिर हम लोग को निकलना पड़ेगा छोटे मोटे डेंट के साथ। सर जी ट्रेड एक्टिव है, ट्रेड तो एक्टिव ही है दोस्त, बट ये ट्रेड न्यूज वाला ट्रेड है। ये सारा नहीं, ट्रेड हमने सही लिया हुआ है, बस अभी मार्केट न्यूज वाला चल रहा है। ट्रेड बहुत अच्छा है, मार्केट न्यूज वाला चल रहा है। ओके सर मैंने सीटीसी एग्जिट कर दिया है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैम इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, मजाक कर रहा हूँ मैं, जस्ट आई एम जस्ट किडिंग, डोंट बी ए सैड, सैड मत होइए। हाँ मैंने भी लिया हुआ है एक छोटी सी क्वांटिटी में, मैंने इसीलिए तो सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप बिल्कुल भी बड़ी क्वांटिटी मत लीजिएगा, क्योंकि न्यूज वाला चल रहा है ना, सेशन चल रहा है, इसमें इसमें क्या होता है हम लोग का परफॉर्मेंस बेमतलब में ख़राब हो जाता है ना, इसलिए देखते हैं क्या होता है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं अगर ये मेरे को लगभग 50-60 पिप्स भी दिलाएगा तो मैं लोगों को थोड़ा सा
कॉस्ट टू कॉस्ट करवा के फिर देखूंगा, बट ये चल नहीं रहा है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई 12 मिनट से इस लेवल को ही नहीं ब्रेक कर पाया 70 को। समझ रहे हो तुम लोग कितना डेंजरस हो गया यहाँ पे। सर जी अवॉइड करूं आज? ये तो डिसीजन आपको लेना है ना सलमान भाई, मैं क्या बता सकता हूँ आपको इसमें। सर इट टुक द लिक्विडिटी ऑन 1 आवर, कुछ बड़ा करने के मूड में है जैसे चल रहा है। हाँ वही मुझे लग, कुछ बड़ा ही मूव होने की पॉसिबिलिटीज हैं गोल्ड में, जैसा ये कर रहा है यहाँ पे ना कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेशन में हो सकता है कि कुछ बड़ा ही मूव करे, पता नहीं किस डायरेक्शन में करेगा भाई। हमारा तो सही चल रहा है डायरेक्शन, अब ये हमारे डायरेक्शन में करे तो हमारे तो मजे ही आ जाएंगे। सर ट्रम्प हमेशा मेरा एसएल पे लेता है, एसएल जाता है। हम्म। सर जी न्यूज़ चेक करिए एक बारी। ट्रेड में अगर बैठे हो तो बार बार न्यूज़ मत करो, पर करना पड़ता है यार, करना पड़ता है। येन वीकेंड्स। ये साले चीन नहीं देंगे मुझे ऐसा लग रहा है। एक और न्यूज़ आ गई है भाई लोग। तो ये आ रहा है येन वीकेंड्स टू 163 वर्सेस यूएसडी, रेजिंग रिस्क ऑफ इंटरवेंशन। चाइनीज येन वीक हुआ है गोल्ड में, तो यार ये लोग जीने नहीं देंगे ना, पक्का बात है ना। कंफर्म है जीने नहीं देंगे हमको। आ गया भाई एक न्यूज़ और आ गया, ये साले। ही एंड ट्रम्प एग्रीड टू इंटेंसिफाई निगोशिएशन इन द कमिंग वीक। Canada PM Carney, Trump latest tariff threat is in a violation of USMCA deal। दोस्तों बस मैं इतना बोलूंगा, तुम अपना स्टॉप लॉस डाल के रखो, ठीक है। स्टॉप लॉस डाल के रखो, बस तुम स्टॉप लॉस सिस्टम पे डाल के रखो, जाएगा तो जाएगा कोई बात नहीं, छोटा क्वांटिटी में हिट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर चलना होगा तो अच्छा प्रॉफिट आएगा मेरे हिसाब से। तो कपिल सर मैंने टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट स्ट्रक्चर को 4 मंथ में पूरा समझ लिया है, लेकिन साइकोलॉजी का क्या करूं? बिना सेटअप के हर कैंडल पे मैं एंट्री लेने का मन करता है, क्या करूं? कोई सॉल्यूशन बता दो। नरेंद्र भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही साइकोलॉजी का। मैं आज दिन में भी ना अपने सारे जो टीममेट्स लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, मतलब जिनको मैं लाइव स्ट्रीम सिखा रहा था, बता रहा था, ट्रेड दे रहा था, तो मैंने वही बताया कि भाई प्रॉब्लम एनालिसिस उसके नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेड का नहीं है, या सीख एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस का नहीं है। वो तो आप खुद ही सीख जाओगे 6 महीने में। जैसे पहले मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा कि आपका मेंटोर कौन है, तो मैंने भाई मैंने मेंटोर से ट्रेडिंग नहीं सीखी है, ट्रेडिंग मैंने खुद से सीखी है। बट वो जो साइकोलॉजी है और वो जो डिसिप्लिन है वो मैंने मेंटोर से सीखा है। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। वो जो डिसिप्लिन और साइकोलॉजी उसको बिल्ड होने में टाइम लग जाता है, कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं, 1 से 2 साल लग जाते हैं उसको बिल्ड होने में। दोस्तों अब ये नरेंद्र भाई थोड़ा कमेंट में आपको नहीं पढ़ रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। थोड़ा बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन यहाँ पर बन गई है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। देखो तो ये है कनाडा का पीएम, जो भी है मतलब है ना कनाडा का पीएम। तो ये दोनों आपस में कंट्री जुड़ी हुई हैं, मैं थोड़ा कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इनका क्या है, आपस में क्लैश चलता है कनाडा का और यूएस का। किस चीज़ के लिए? क्योंकि जो है जो वेजिटेबल्स होते हैं और खाने पीने की जो चीज़ें हैं ज़्यादा, वो कनाडा से यूएस में जाती है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है कनाडा से यूएस जाती हैं। बाकी जो वैसी चीज़ें होती हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो यूएस से कनाडा जाती हैं। तो इनका ना टैरिफ वॉर चलता रहता है, आपस में क्लैश चलता रहता है।
तो ये देखो, ये बोल रहा है कनाडा का पीएम, ट्रम्प लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट, जो ट्रम्प ने भी थ्रेट दिया है, ये इसको इतनी जल्दी सामने आने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। ये पीएम है क्या है ये? तो ये अभी बोलता है कि इज अ थ्रेट इज इन अ वायलेशन ऑफ, तो कह रहा है हम ये वायलेशन है, थ्रेट दे रहा है हम लोग को, जबकि ट्रम्प ने कुछ बोला भी नहीं है, ये बीच में पहले ही आ गया। तो ये कह रहे ही एंड ट्रम्प एग्री टू इंटेंसिफाई निगोशिएशन इन द कमिंग वीक। तो इसने ट्रम्प के साथ बात भी कर ली है फ़ोन पे इतनी जल्दी जल्दी, जबकि ट्रम्प सामने पे आया भी नहीं है। और ये सिर्फ इन दोनों के बीच की बात नहीं, भी बहुत सारे ट्वीट्स और आने वाले हैं बाकी कंट्रियों के भी, बाकी कंट्रीज जो हैं, बाकी देश हैं, उनके भी आने वाले हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या करूं मैं इस ट्रेड का, क्योंकि अभी बाकी कंट्रीज का भी आने वाला है ट्वीट वगैरह। तो या तो मैं ट्रेड को कट करवा दूं यहाँ पे लोगों से, या मैं ट्रेड को होल्ड करवाऊं यहाँ पे, क्योंकि अब ये माहौल गर्म हो चुका है थोड़ा यहाँ पे। क्योंकि ट्रम्प सामने पे नहीं आए, ट्रम्प का जो ये है ट्रेड डील्स का जो इनका मंत्री है, मिनिस्टर, वो सामने पे आया, उसने बोला कि हम टैरिफ लगाने वाले हैं बहुत सारी कंट्रीज पे, ठीक है। तो गोल्ड ने थोड़ा पंप मारा यहाँ से। अब इतने में जो है कनाडा का पीएम आके बोलता है कि भाई मेरी ट्रम्प से बात हो चुकी है और हम लोग निगोशिएट कर लेंगे। तो अब कौन कौन सी कंट्री पे टैरिफ मारने वाला है ये पता नहीं है, और मार्केट में माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब ये तो गोल्ड यहाँ से फटेगा, और गोल्ड एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहा है, गोल्ड को चाहिए डायरेक्शन, मुझे बताओ मुझे करना क्या है अब। तो अब ये ट्रेड प्राइस एक्शन वाला रहा नहीं, अब ये पूरा न्यूज वाला ट्रेड बन चुका है कि जैसे जैसे न्यूज़ आएंगी वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो आई नीड टू मेक अ क्विक डिसीजन हेयर, इधर आई हैव टू होल्ड और इधर आई हैव टू कट द ट्रेड, क्योंकि अभी ट्रेड रहा ही नहीं प्राइस एक्शन वाला, अब ये बन चुका है न्यूज बेस्ड ट्रेड, एज यू कैन सी हेयर क्लियरली। तो मैं यही डिसीजन ले रहा हूँ कि आई नीड टू कट दिस ट्रेड एट द लेवल ऑफ विच एवर इट इज़ रनिंग राइट नाउ, क्योंकि अब ये न्यूज वाला ट्रेड बन चुका है। तो इस ट्रेड को कट करने में फ़ायदा है दोस्तों। सीटीसी तो नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे कट होगा, 2 पॉइंट 68 पे है, 66 पे चल रहा है। सो कट करने में मुझे ज़्यादा बेनिफिट इसमें दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि प्राइस एक्शन वाला भी रहा नहीं, आ रहा है ऊपर आ रहा है, आई थिंक दोबारा से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा। तो कट करने में ही ज़्यादा बेनिफिट है इसमें आई गेस, क्योंकि अभी न्यूज वाला, अभी ना प्राइस एक्शन वाला ट्रेड नहीं रहा, ये बन चुका है न्यूज़ वाला। और अभी यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, एक दो चीज़ें और हो सकती हैं। वो ऐसी हो सकती हैं कि शायद से कुछ और कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट या पीएम सामने पे आएंगे और वो बात ट्वीट करेंगे कि हम लोगों ने ट्रम्प के साथ बात करी है, निगोशिएट करेंगे, हम पे टैरिफ मत लगाना, हमारी कंट्री में पहले ही क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेनिटी बनेगी, ठीक है। मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट से कोई बहुत नीचे नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट ही नीचे, ये 68 पे हमने बाइंग किया है, ये 67 पे चल रहा है, तो 10 पिप्स नीचे चल रहा है, और अभी फिर से आ गया है कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो मेरे हिसाब से कट करना में ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल ये लग रहा है ट्रेड अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। बाकी अगर किसी को होल्ड करना है तो अपने स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकता है, कोई चक्कर नहीं है। स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ कहाँ पर है, ये है स्टॉप लॉस। अब मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सिचुएशंस अब राइट नाउ वेरी वैसी हो चुकी हैं, देख लो ना मार्केट में बिहेवियर भी इसका थोड़ा चेंज हो चुका है, एंड न्यूज़ भी अब, ट्वीट भी काफ़ी सारे आने शुरू होंगे कुछ देर बाद, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये है भाई मेरे पास अपडेट अभी गोल्ड को लेके। सर जी मैंने एग्जिट कर दिया है, ट्रेड को कट कर दिया, एग्जिट डन कर दिया सर। ठीक है, कट कर दो, बाकी किसी को अगर होल्ड करना हो तो अपने स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना। बाकी मेरे हिसाब से बेटर वही है दोस्तों ना, डिसीजन बेटर वही है गोल्ड में राइट नाउ, क्योंकि अभी जब तक ट्रम्प की तरफ से कोई क्लियर कट डिसीजन डायरेक्शन आएगा नहीं, तब तक मार्केट कुछ मूव करेगा नहीं। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही है, 1-2 पॉइंट नीचे चल रहा है, बेटर है कि हम लोग यहाँ पर इसको निकल जाएं इससे। क्योंकि जब हम लोगों को पता चल गया है ना, अगर ऐसा होता है कि हम लोग को मालूम नहीं पड़ा न्यूज़ का, तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो अभी होल्ड करेंगे। बट मार्केट हमको बता रहा है कि भाई देखो ये सिचुएशंस हैं और यहाँ पर ये न्यूज़ आ रखी है, तो फिर आई थिंक वी शुड मेक अ डिसीजन
कि अच्छा एक बार ट्रम्प सामने पे आता है या कोई भी ऑफिशियल्स आता है सामने पे और वो कोई एक अच्छा सा स्टेटमेंट देता है कि लिस्ट अगर जारी करता है ना कंट्रीज़ की, कि ये कंट्रीज़ देखो क्या न्यूज़ है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, बता देता हूँ क्या न्यूज़ है। बहुत सारे लोग अभी अभी लाइव स्ट्रीम में आए हैं तो उनको नहीं पता है। तो न्यूज़ ये है दोस्त कि जो ट्रम्प के ट्रेड डील्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ये कहना है कि ट्यूसडे मतलब आज सिग्नल्ड अनदर राउंड ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स ऑन द वे। तो ट्रंप का जो है सेकंड राउंड मतलब दूसरा राउंड है ये जहाँ पर वो टैरिफ पुट करने वाला